एलएसी पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और बीजिंग में बैठे उसके बॉस शी जिनपिंग ये समझ गए हैं कि एलएसी पर उनकी एक गलती चिंगारी सुलगा देगी। भारतीय सेना और चीन के सैनिक एलएसी पर आंख में आंख डालकर पोजीशन लिए हुए हैं। सेना की भाषा में इसे फेस ऑफ पोजीशन कहते हैं। यह एक खतरनाक परिस्थिति होती है। इसमें हल्की सी चिंगारी भी युद्ध छेड़ सकती है। हमारी जमीन पर कब्जा तो छोड़िए, चीन का एक कदम भी रखना मुश्किल है। 40 से 50 हजार भारतीय सैनिक और टैंक रेजिमेंट किसी भी आदेश के लिए तैयार खड़े हैं। चीन के छक्के छुड़ाने को बेताब हैं। चीन ने अगर कोई हिमाकत की तो उन्हें तगड़ा जवाब मिलना तय है। 29 और 30 सितंबर को जिस तरह से भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दक्षिणी पेंगोंग के इलाकों में जो कई सामरिक चोटियां थी, गुरुंग हिल, मगर हिल, इसके अलावा कई और जो सामरिक चोटियां थी, उन पर अपना एक तरह से दोबारा उन पर कब्जा किया, उन पर अपनी बढ़त बनाई, तो चीनी सेना दबाव में लगातार नजर आ रही है। आज हम आज तक पर पहली बार एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारतीय सेना की तैयारियां कितनी चाक चौबंद हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैयार कर रखा है। इसकी तैनाती के साथ ही लद्दाख में इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध भूमि में इसकी मौजूदगी का मतलब ही है कि भारतीय सेना जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जमा देने वाली लद्दाख की ठंड में टैंक को तैयार रखना बड़ी चुनौती है और सेना अब दिसंबर वाली ठंड में टैंक को ऑपरेशनल रखने की तैयारी में जुट गई है। मौजूदा हालात में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस वक्त हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। उनके टैंक, बीएमपी आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा हाई मोराल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने की मदद करेगी और हमारे फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करेंगे कि हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे। एलएसी पर भारत और चीन के टैंक आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों की ताकत की तुलना भी कर लेनी चाहिए। इससे चीन के आत्मविश्वास को थोड़ा और झटका लगेगा। T-15 टैंक का वजन 36 टन है, जबकि T-90 टैंक का वजन 48 टन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि T-90 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन लगी है, जबकि T-90 में एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm की है। T-15 टैंक 22 किलोमीटर तक गोला दागकर भारी नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं T-90 टैंक 40 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। अब इनके बाहुबल के इस्तेमाल का मौका शायद आने वाला है। बीएमपी को अभी तक रेगिस्तान और जमीनी इलाकों के लिए ही कारगर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त बीएमपी इस इलाके में चीन से मुकाबले के लिए तैयार है। तमाम आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। चीन की जमीन कब्जाने वाली मक्कारी के लिए सिर्फ यही जवाब ठीक है। चीन समझता है कि ठंड में भारतीय सेना इन ऊंचाई पर टिक नहीं पाएगी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। सेना तैयार है। T-90 टैंक की क्षमताओं और अपने वीर जवानों के हौसले के साथ चीन को समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ भारत के टैंकों की रेंज में नहीं है, बल्कि हमारे जवानों के अदम्य साहस की रेंज में भी है। मनजीत नेगी, एलएसी, आज तक।